स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7E की प्रॉब्लम नंबर 4 के सारे सवाल लगाए थे। आज की क्लास में हम लोग इसे प्रॉब्लम नंबर 5 से आगे करना शुरू करेंगे। तो आप लोग जो है इन क्लासेस को शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए और जिसको भी मैथ्स पढ़नी है उसको पहुंचाइए ताकि उसका भी कुछ फायदा हो जाए और आपका भी। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7E प्रॉब्लम नंबर 5। I is equal to integration dx upon root x bracket root x plus 1। देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो रूट एक्स हमें अपॉन में दे रखा हुआ और साथ में ये है पूरा, पुट कर लें। पुट रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू t। रूट एक्स का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स dx 1 का 0 हो जाएगा dt dx अपॉन रूट एक्स इक्वल टू 2। वैल्यू यहाँ पर रख दी जाए, 2 dt अपॉन पूरा t आ गया, तो इंटीग्रेशन dt अपॉन t देन 2 log प्लस 2 log t की वैल्यू हो गई रूट एक्स प्लस 1 प्लस 3। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। I is equal to integration log x sin 1 plus log whole square upon x। देखिए यहाँ पर क्या किया जाए, तो साइन के साथ में एक पूरा फंक्शन दे रखा है, पूरे को पुट कर लें। 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू थीटा। डिफरेंशिएट करें तो 1 का तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 पावर आगे आ गई लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1/x डी थीटा लॉग एक्स अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू डी थीटा बाई। तो ये रहा log x, ये अपॉन में x और ये dx, ये तो पूरा मिलकर के d थीटा बाई 2 हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा d थीटा बाई 2 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा d थीटा 1/2 sin थीटा का होता है माइनस cos थीटा प्लस c माइनस 1/2 cos 1 प्लस log x का होल स्क्वायर प्लस c है। प्रॉब्लम नंबर 7। I is equal to integration x under root 1 plus 2x square dx। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, तो अगर हम खाली सिर्फ एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो भी हमारे सामने प्रॉब्लम बनी जाएगी जिसकी तरह। तो क्या करें, हम पूरा ही पुट कर लें, यहाँ पर पुट कर लें 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू t 0 हुआ 4x dx बराबर dt x dx इज इक्वल टू dt बाई 4। ये वाला x और dx मिलकर के dt बाई 4 और ये हो गया t आ गया dt बाई 4। 1/4 इसको करेंगे t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। इस 2 से ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1/6। t की वैल्यू 1 प्लस 2x स्क्वायर होल पावर 3/2 प्लस क्या आंसर आ गया। प्रॉब्लम नंबर 8। I is equal to integration dx upon cos square x 1 minus 10x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर है। अगर हम 10 को पुट करें तो सेक चाहिए, सेक कैसे बनेगा, इसको ऊपर भेज दें तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर x dx
अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। इस पूरी को पुट कर लो। पुट 1 माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू टी 0 माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पर आ गया माइनस डी टी अपॉन टी का होल स्क्वायर। माइनस बाहर हो गया, ये टी की पावर -2 हो गया डी टी। अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टी टू दी पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी माइनस माइनस कैंसिल 1 अपॉन टी प्लस सी। टी की वैल्यू रख देते हैं तो 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी। प्रॉब्लम नंबर 9, I is equal to integration x tan inverse x square upon 1 plus x की पावर 4। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले कुछ इस तरीके से। tan इनवर्स x स्क्वायर x dx अपॉन 1 प्लस x की पावर 4x। देखिए इसको ध्यान से, इसको अगर हम पुट करें तो क्या मिलेगा, करें tan इनवर्स x स्क्वायर इज इक्वल टू t। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर x स्क्वायर का करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt। इसको उठा के नीचे ले आए, x dx अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 इज इक्वल टू dt बाई 2। देखिए टर्म आ गया, तो इंटीग्रेशन t dt बाई 2 1 बाई 2 आगे आ गया, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी 1 बाई 4। इसकी वैल्यू रख देते हैं tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी के आंसर हो गया। 10 का एक पार्ट देखते हैं। I is equal to integration x cube sin tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 dx। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करें, इस पूरे टर्म को tan को पहले थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, साइन tan इनवर्स x की पावर 4 इंटू एक्स क्यूब dx अपॉन 1 प्लस x की पावर 8। आप समझ गए होंगे बिल्कुल, ये में इसी को पुट करना है यहाँ पर। Put tan inverse x की पावर 4 is equal to theta, तो 1 upon 1 plus x की पावर 4 का होल स्क्वायर, फिर x पावर 4 का करेंगे तो 4x क्यूब dx is equal to d theta। x क्यूब dx upon 1 plus x की पावर 8 is equal to d theta by 4। वैल्यू रख लेते हैं, तो sin थीटा थीटा बाई 4, साइन का क्या आ जाएगा माइनस कॉस, और 4 अपॉन में आ गया प्लस सी। वैल्यू रख दें तो -1 बाई 4 कॉस थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस सी हो गया। देखिए इसका लास्ट प्रॉब्लम है, अच्छा सवाल है। I is equal to integration 1 upon x square cos square 1 upon x। देखिए क्या करें, तो cos स्क्वायर के साथ में इसको हम cos को ऊपर भेज दें, ये हो जाएगा sec स्क्वायर 1 upon x इंटू dx अपॉन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब यहाँ से पुटिंग में ले लें 1 अपॉन x को, तो थीटा -1 upon x square dx is equal to d theta, then dx upon x square is equal to minus d theta। ठीक है ना। तो क्या आ गया, sec स्क्वायर थीटा इंटू माइनस d थीटा, माइनस आगे आ गया, sec का होता है tan प्लस c माइनस tan 1 बाय x प्लस c। ये एक्सरसाइज
यहाँ पर फिनिश हो गई आपकी। अब अगली एक्सरसाइज के बारे में समझते हैं। तो अभी तक क्या हो रहा था कि हमें फंक्शन के अंदर फंक्शन मिल रहा था, तो हम उस फंक्शन को पुट कर लेते थे और उसका डिफरेंशियल पार्ट में बाहर दिया होता था, ये पूरा मिलकर के dx जो है वो dt में चला जाता था, सिंपली सॉल्व हो जाता था। अब जो हमारे सामने प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी लगभग सेम एज ही है। होगा क्या कि अब हमें जो डिफरेंशियल पार्ट है वो न्यूमरेटर में दिया गया होगा, मतलब अंश पे दिया गया होगा, और जो पुट करना है वो पार्ट हमें डिनोमिनेटर यानी कि हर में दिया गया। समझते हैं इसको कैसे आएगा। तो अब जो प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने वो कुछ इस प्रकार से होगी कि डिफरेंशियल पार्ट तो हमें ऊपर दे रखा होगा और फंक्शन नीचे दे रखा होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल सीधा है कि इसको पुट करना है यहाँ पर, क्या जो भी होगा जैसा भी होगा उसको हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, कुछ भी, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन करा देंगे, ये dt बन जाएगा, यहाँ पर dt अपॉन t आ जाएगा, यानी कि log t बन जाएगा। तो log fx dx fx प्लस c हमारा आंसर आ गया। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जनरली सवाल यहाँ पर इसी तरीके से होंगे कि हमें डिनोमिनेटर में मतलब हर में कोई टर्म दे रखी होगी जिसे हमें पुट करना होगा और उसका डिफरेंशियल पार्ट जो है वो हमारा ऊपर दिया गया होगा, और इसी तरीके से हमें आंसर उसका फाइंड करना है। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पर दो नए फार्मूले और मिल रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग उनको देख लेते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पहला फार्मूला हमारा क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा d थीटा इक्वल टू log sec थीटा प्लस, क्या होगा, कैसे प्रूफ होगा देखते हैं। तो लेट I is equal to integration of tan theta d theta। अभी तक हमारे पास में tan थीटा का सोल्यूशन नहीं था, ठीक है ना, sec स्क्वायर थीटा का था, sec थीटा tan थीटा का था, लेकिन tan का फॉर्मूला नहीं था। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम sin थीटा d थीटा अपॉन cos थीटा इस तरीके से लिखें, इसको पुट कर लें। Put cos theta is equal to t, तो minus sin theta d theta is equal to dt, तो sin theta d theta is equal to minus dt। यहाँ पर आ गया माइनस dt अपॉन t, इसे हम माइनस log t प्लस c लिखेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस log cos थीटा प्लस, तो एक फार्मूला हमारा ये भी बन जाता है इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा d थीटा, इसे हम माइनस log cos थीटा भी यूज करते हैं, लेकिन जनरली इसे क्या किया जाता है, इस माइनस को log के साथ में इस तरीके से लिखा गया, इसका मीन्स हो गया log 1 अपॉन cos थीटा। मैंने हर स्टेप आपको लिख के दिखा दी है, कतई डायरेक्ट नहीं किया है, थीटा डी थीटा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला ये, तो जनरली इसको यूज करते हैं log sec थीटा प्लस c। क्या फॉर्मूला आप याद रखेंगे, tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log sec, ठीक है ना। इन कोई भी विशेष एक्सेप्शन केस आता है तो वहां पर इसका भी यूज करते हैं। अब देखते हैं दूसरा फॉर्मूला। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ cot थीटा d थीटा, इसका होता है log sin थीटा प्लस, देखिए कैसे होगा, इसका प्रूफ करके देख लेते हैं। तो लेट I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ cot थीटा d थीटा, तो ये हो गया आपका cos थीटा d थीटा अपॉन sin थीटा, बहुत ही सिंपल, साइन को पुट कर लेते हैं।
क्या आ जाएगा cos थीटा d थीटा इज इक्वल टू dt इंटीग्रेशन dt बाई t, ये आ गया आपका log t प्लस c, log t मीन्स sec sin, तो यहाँ पर आपको सीधे मिल गया cot थीटा d थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया आपका log sin थीटा प्लस c। इसे भी अगर आप बदलना चाहें तो इसको विशेष परिस्थितियों में इस तरीके से भी लिखा जा सकता है माइनस कॉसेक थीटा प्लस सी। इसकी जरूरत कहीं कहीं पर आती है, तो जब चाहें इस तरीके से यूज करें। बात वैसे ही है जैसे मैंने पीछे करके दिखाया। तो ये फार्मूले आपको समझ में आ गए, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7F प्रॉब्लम नंबर 1। फर्स्ट का ये पार्ट, I is equal to integration to x की पावर n minus 1 upon x की पावर n plus 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, तो साफ साफ एक चीज समझ में आ रही है, x पावर n को अगर हम पुट करें तो x की पावर n minus 1 ऊपर इसका डिफरेंशियल पार्ट दे दिया है। अब सिर्फ हम अगर इसको पुट करें तो समस्या तो बनी रहेगी हमारे सामने, क्योंकि अपॉन में t प्लस 3 आ जाएगा। तो क्या करें, ऐसे सिचुएशन में हम इसको पूरा पुट करें x की पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू t। क्या फायदा हुआ, n x की पावर n माइनस 1 dx, t कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू t, n को उठाया नीचे लगा दिया, x पावर n माइनस 1 dx बाई n, ये पूरी वैल्यू उठाई इसकी जगह पर रख दी, तो कांस्टेंट से बाहर आ गया, यहाँ पे आ गया dt बाई n अपॉन t, 1 अपॉन n को बाहर कर ले, 2 अपॉन n dt बाई t। इसका सिंपली क्या होता है log t प्लस c 2 बाई n log t की वैल्यू x की पावर n प्लस 3 c। फर्स्ट का b, I is equal to integration 4x cube dx on x की पावर 4 प्लस 5 होल टू द पावर 5। अब देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल साफ साफ इसमें तो लिख दिया है उसने कि x की पावर 4 को पुट करिए ये मिलेगा। तो क्या करें, पूरा ही पुट कर लें यहाँ से, तो पुट x की पावर 4 प्लस 5 इज इक्वल टू t 4x क्यूब dx इक्वल टू dt। अब देखिए पूरा एज इट इज ऊपर रखा हुआ है, तो इंटीग्रेशन dt अपॉन t टू द पावर 5, इसको करेंगे इंटीग्रेशन t टू द पावर माइनस 5 dt, क्या हो जाएगा माइनस 4 अपॉन माइनस 4 प्लस c माइनस 1 बाई 4 t टू द पावर प्लस c माइनस 1 बाई 4 t टू द पावर 4, वैल्यू रख देते हैं x की पावर 4 प्लस 5 प्लस, देखते हैं फर्स्ट का सी पार्ट, I is equal to integration x dx upon 9 minus 4x square। देखिए क्या करें यहाँ पर, तो इस पूरे टर्म को पुट कर ले, 9 minus 4x square is equal to t, 9 का 0 minus 3x dx dt से 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्या हो जाएगा x dx is equal to minus dt by 8, यहाँ पर रख दीजिए माइनस dt by 8 अपॉन t माइनस 1 by 8 इंटीग्रेशन dt by t माइनस 1 by 8 क्या हो जाएगा log t प्लस c माइनस 1 by 8 log t की वैल्यू 9 माइनस 4 स्क्वायर प्लस। फर्स्ट का डी पार्ट देखते हैं, I is equal to integration e to the power root x upon root x। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, तो फर्स्ट है कि पुट करना है रूट x इक्वल टू t, इसका आ जाएगा 1 upon 2 रूट x dt,
पावर टी और ये पूरा निकल के हो गया 2t। तो बाहर आ गया e की पावर टी डी टी, इसमें कोई चेंज होता नहीं है। 2 e की पावर टी की वैल्यू रूट एक्स प्लस आंसर। प्रॉब्लम नंबर 2 का ये पार्ट I is equal to integration e to the power a tan inverse x upon 1 plus x square dx। बहुत ही इजी है, आपको समझ में भी आ रहा होगा, स्पष्ट दिख रहा होगा। इसको पुट करना है तो a tan inverse x is equal to t, a 1 upon 1 plus x square dx is equal to dt, dx upon 1 plus x square is equal to dt by a। तो क्या करें, इसको t लिख दें और dx upon 1 plus x square को हम dt by a लिखते हैं 1 upon a की पावर t, क्योंकि इसमें कोई चेंजमेंट होना नहीं है। अब बस आंसर आ गया आपका e की पावर a tan inverse x plus c, देखिए कितना सिंपल है। I is equal to integration e to the power tan inverse x upon 1 plus x square dx। इसे आप ओरली भी कर सकते हैं, बिल्कुल पीछे की तरीके अभी जैसे किया है। तो क्या दिख रहा है आपको, ये ओरल करिए इसको पुट करते हैं tan inverse x को, तो क्या आ जाएगा 1 dx upon 1 plus x square is equal to dt t। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे e की पावर टी डी टी, e की पावर टी डी टी का e की पावर टी प्लस सी, तो आंसर क्या हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स x प्लस सी। लग गया, बहुत ही सिंपल है। करके दिखाना है आपको, तब तो भाई यही करना पड़ेगा। क्या करेंगे, पुट करेंगे tan इनवर्स x टी 1 प्लस x स्क्वायर dt, लो भैया इसको ऐसे लिख दो e प्लस सी, आंसर आ गया tan इनवर्स x, है ना। देखते हैं दूसरे का सी पार्ट। I is equal to integration e की पावर cos inverse x upon under root 1 minus x square dx। बहुत इजी है, क्या करना है आप समझ गए होंगे। cos पुट करना है cos इनवर्स x को, इसका क्या होगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा e की पावर t इंटू माइनस, माइनस आगे आ गया, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, e की पावर माइनस माइनस e की पावर cos इनवर्स x प्लस c। देखते हैं दूसरे का डी पार्ट। I is equal to integration e to the power m sec inverse x अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx। बहुत ही इजी है, अब समझ भी गए होंगे क्या करना है। तो यहाँ पर इसको पुट करना है तो m sec इनवर्स x इक्वल टू t, तो m sec का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस dx इक्वल टू dt, dx अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 dt बाय m। चलिए वैल्यू शिफ्ट कर दीजिए, dt बाय m 1 बाय m इक्वल t प्लस c 1 अपॉन m e की पावर m sec इनवर्स x प्लस, ठीक है। थर्ड का ये I is equal to integration sec x cosec x upon log cot x। क्या करना है भाई अब यहाँ पर, तो सोचिए जरा थोड़ा सा, इस पूरे को ही पुट कर लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। पुट करते हैं log cot x,
क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/cot x, और cot x का होता है माइनस कोशेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू, क्या हुआ, इस माइनस को तो आगे लिख लिया, cot को क्या लिखेंगे, यानी 1/cot है यानी 10, 10 का मतलब हो गया sin x अपॉन cos, और इसको हम लिखेंगे 1/sin स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, इस स्क्वायर से ये साइन कैंसिल हो गया, इस माइनस को उठाया उधर भेज दिया और इनको ऊपर लिख दिया, क्या हो जाएगा sec x and cosec x dx इक्वल टू माइनस dt। समझ में आ गया होगा, देखो यही लिखा है। तो अब आपको एकदम तस्वीर क्लियर हो गई, ऊपर dt अपॉन t माइनस log t प्लस c, माइनस लॉग और t की जगह पर क्या था, तो लॉग cot x प्लस थर्ड का b is equal to इंटीग्रेशन sec स्क्वायर log x अपॉन x dx। पहचानिए क्या पुट करना है, तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है क्योंकि अपॉन में x दिख रहा है, हमें क्या करेंगे, पुट करना है log x is equal to theta 1/x dx d theta। देखिए बिल्कुल ओरल सवाल है, sec का क्या हो, sec स्क्वायर का होगा tan theta, ठीक है ना, तो की वैल्यू tan log x प्लस t। फिर है थर्ड का सी पार्ट, r is equal to integration x plus 1 x plus log x का होल स्क्वायर अपॉन x। चलिए भाई थोड़ा इसके साथ कलाकारी कर लेते हैं, फिर आगे क्या करना है। तो ये तो हमें पता चल गया कि भैया इसी को पुट करना है ना, इसको हम अगर x प्लस 1/x dx को फर्क नहीं पड़ना, एक लाइन और कर लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसको 1 प्लस 1/x dx लिखते हैं। अब देखिए इसको अगर पुट करें तो ये दिख जाएगा, बस आपको ये काम करना है, इसको पुट किया 1 प्लस 1/x dx एकदम क्लियर, t स्क्वायर dt क्यूब बाय 3 प्लस c 1/3 x प्लस log x का होल क्यूब प्लस c आंसर हुआ। तीसरे का डी पार्ट देखते हैं, इम्पोर्टेंट सवाल से वही पूछा गया है, 2013 में आ सकता है, क्या है, I is equal to इंटीग्रेशन sin x अपॉन sin x माइनस अल्फा। तो देखिए इस तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए एक सीधी ट्रिक मैं बता दे रहा हूं कि अपॉन में जो भी यहाँ पर दिया गया है उसको आपको पुट करना है और ये वैल्यू ऊपर से करनी। देखिए कैसे, पुट x माइनस अल्फा इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू थीटा प्लस, अब डिफरेंशिएट करें तो x इज इक्वल टू d थीटा, अल्फा तो कांस्टेंट है, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन साइन थीटा और d। क्या करना है, इसको बोल देना है साइन ए प्लस बी, साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसको सेपरेट कर लीजिए, तो साइन थीटा कॉस अल्फा अपॉन साइन थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा, कैंसिल हो गया, क्या बचा
cos अल्फा बाहर आ गया, कांस्टेंट थीटा बचा, प्लस sin अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास में दो रास्ते हैं, या तो हम इसको cot थीटा लिख लें और cot थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लें, या फिर क्या करें, हम यहाँ पर cot थीटा का जो हमारा फॉर्मूले का प्रूफ है वो पूरा यहाँ पर करके दिखाएं। तो जैसा आप चाहें मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो क्या करना है, इसको पहले हम लिख देते हैं cos थीटा थीटा डी थीटा, और यहाँ से फिटिंग ले लेते हैं sin थीटा टी, cos थीटा डी थीटा टी, cos अल्फा इंटू थीटा प्लस साइन अल्फा, और यहाँ क्या आ जाएगा डी टी बाई थीटा cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, और ये हो गया हमारा log टी प्लस टी की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या है साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे आई इज इक्वल टू थीटा cos अल्फा प्लस साइन अल्फा log साइन थीटा प्लस, या फिर थीटा की वैल्यू हमें वापस लानी है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई है अल्फा cos अल्फा प्लस साइन अल्फा log साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस। ये मैंने इसके सारे स्टेप्स कर दिए हैं। आप अगर यहाँ से करना चाहें तो इसको सीधे cot थीटा लिखिए, और cot थीटा का डायरेक्ट सॉल्यूशन log साइन थीटा होगा, उसे आपको लिख देना। स्टूडेंट्स आज तो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम्स थे, खूब सरल सरल सवाल थे, आप लोगों को खूब मजा आया होगा। लगाइए, देखिए मैं सारे सवालों का सलूशन इसलिए करके देता हूँ आपको कि आप मेरे साथ साथ ताकि लगा सकें और कहीं आपको दिक्कत ना जाए, ठीक है ना। जो सिंपल है उनको भी लगाइए, छोड़िए मत, बिल्कुल मत छोड़िए। सवाल की प्रैक्टिस करने से आपको कई चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज आपको फार्मूला याद होता है, लिखने की स्पीड मेंटेन होती है, और आप तो जानते ही हैं मैथ्स एक जादू है, हाथ की सफाई और नजर का धोखा, ठीक है ना। तो क्या है, जितना हाथ को चलाते जाएंगे, जितना कॉपी भरते जाएंगे, है ना, पेन चलता जाएगा, उतना ही मैथ्स आपकी मजबूत होती जाएगी और आपके लिए एक जादू की तरीके होगी, और बस बटन दबाया और आंसर आ गया, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करते रहिए। आज की इस क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 7F की प्रॉब्लम नंबर 3 के सारे पार्ट करके दिखाए हैं। अगली क्लास में प्रॉब्लम नंबर 4 से आगे तो करेंगे। मिलते हैं अगली।